दोस्तों, हम किसी कार्य को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेट होते हैं, पर जल्दी ही हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम मायूस हो जाते हैं और उस कार्य को पूरा होने से पहले बीच में ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो में भी एक ऐसे ही भिक्खु की कहानी है जो सफलता पाने से पहले हताश हो चुका है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। बुद्ध के समय में एक भिक्खु था जो भिक्खु संघ छोड़ने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि काफी प्रयास के बाद भी वह सफलता नहीं पा रहा था। जब उसके साथी भिक्खुओं ने यह सुना तो वे उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने तब पूछा, क्या यह सच है भिक्खु? क्या यह सच है कि आप भिक्खु संघ छोड़ने की सोच रहे हैं? भिक्खु बोला, हाँ बनते, मेरी अपनी सारी इच्छा और प्रेरणा खत्म हो चुकी है। तब बुद्ध ने कहा, भिक्खु, बुद्धिमान और अच्छे लोग समर्पण, दृढ़ संकल्प और इच्छा के माध्यम से सिंहासन जीतने में भी सक्षम हो जाते हैं। तब बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले ब्रह्मदत्त नाम के राजा का सारनाथ में शासन था। तब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बच्चे के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कई बुद्धिमान लोगों को बुलाया। प्रत्येक ने भविष्यवाणी की कि इस बच्चे को एक शानदार भविष्य मिलेगा और राजा की मृत्यु के बाद यह बच्चा एक बहुत ही अच्छा शासक होगा। राजकुमार का नाम पंचुधा रखा गया था। जब वह 16 वर्ष का हुआ था तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया में जाओ और अपनी पढ़ाई का विस्तार करो। आपको जीवन के अनुभवों की आवश्यकता होती है और आपको सबसे बुद्धिमान लोगों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राजकुमार बोला, पिताजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किसके पास जाकर अध्ययन करूँ? राजा ने कहा, थोड़ा सोना ले जाओ और तक्षशिला में विश्व प्रसिद्ध शिक्षक के पास जाओ और वहाँ वह सब सीखो जो आप सीख सकते हो। पंचुधा ने कहा, जी पिताजी, और वह तक्षशिला की ओर निकल पड़ा। युवा राजकुमार एक गुरु से मिला और उसने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। उसके गुरु ने उसे धनुष, तलवार, भाला, गदा कौशल में निपुण कराया। अपनी शिक्षा के पूरी होने के बाद गुरु ने पंचुधा को 5 हथियारों से लैस किया। पंचुधा फिर सारनाथ लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पंचुधा एक अंधेरे और ऊंचे जंगल से गुजर रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक डरे हुए यात्री से हुई, जिसने कहा, हे युवक, इस जंगल में मत जाओ, यहाँ एक दैत्य है। वह दैत्य हर उस व्यक्ति को मार डालता है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है। पंचुधा के मन में कोई भय नहीं था। वह जानता था कि उसने अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया है और वह अपनी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण पर पूरा विश्वास रखता था। वह जंगल में प्रवेश कर गया। वह किसी से भी सामना करने के लिए तैयार था। जब वह जंगल में गया तो उसने जमीन पर बड़े पैरों के निशान देखे। वन में चारों ओर कई मनुष्य और जीवों के अवशेष पड़े थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पंचुधा ने एक विशाल दैत्य को देखा। दैत्य एक ताड़ के पेड़ के समान ऊंचा था। उसका सर बहुत बड़ा था और उसकी आंखें कटोरे जैसी बड़ी बड़ी थी। उसके पास बाजों की चोंच के समान 2 नुकीले दांत थे। पंचुधा तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपना भरोसेमंद धनुष निकाला और एक तीर दाग दिया। उसने बोला, दैत्य, तुम मेरे शिकार बनोगे। पर उस तीर से उस दैत्य का कुछ न हुआ। यह देख उसने अपने कई तीरों को छोड़ दिया। तीर दैत्य को कोई चोट ना पहुंचा पाई। निडर पंचुधा ने अपनी 2 तलवारें निकाली और दैत्य पर टूट पड़ा। हालांकि पंचुधा दैत्य के शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका शरीर पत्थर के समान मजबूत था। पंचुधा ने अपनी तलवारें छोड़ दी और खुद को तैयार करने के लिए पीछे हटा। दैत्य हंसने लगा। मूर्ख मानव, तुम मेरा क्या कर सकते हो? इसके बाद पंचुधा ने अपना भारी भाला पकड़ा और दैत्य पर फेंक दिया। हालांकि तलवार और तीर की तरह भाला भी दैत्य का कुछ ना बिगाड़ पाया। पंचुधा ने फिर अपनी शक्तिशाली गदा पकड़ ली
और उसे घुमाने लगा। हालांकि पंचूदा दैत्य का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पंचूदा अब निहत्या ही दैत्य पर टूट पड़ा, पर सब बेकार था। हार को स्वीकार ना करते हुए पंचूदा अपने हाथ और लात से जोरदार हमला करता रहा। पर सब बेकार था। दैत्य ने पंचूदा को पकड़ लिया और दैत्य ने मन ही मन सोचा, यह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। एक के बाद एक हार का सामना करने के बाद भी वह कभी डगमगाया नहीं। उसने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। जब से मैंने मनुष्यों को मारना शुरू किया है, तब से मैंने कभी उसके जैसा कोई निडर इंसान नहीं देखा। दैत्य ने तब पंचूदा से पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है युवा मनुष्य? पंचूदा वापस चिल्लाया, मुझे मृत्यु से क्यों डरना चाहिए? सभी प्राणियों को एक दिन मरना है। जिस चीज से हम बच नहीं सकते उससे डरने का क्या फायदा? नहीं दैत्य, मुझे डर नहीं है। मेरे भीतर एक शक्तिशाली हथियार है जिसे तुम कभी भी बचा नहीं सकते। यदि तुम मुझे खाते भी हो तो मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए बड़ी पीड़ा का कारण बनेगी। पंचूदा ज्ञान की तलवार की बात कर रहा था जो उसके भीतर थी। तब दैत्य सोचने लगा, युवा मनुष्य निडर है और सच बोलता है। मैं ऐसे बहादुर नायक का एक छोटा सा दंश भी नहीं खा सकता। उसने पंचूदा से कहा, युवा मनुष्य, तुम मनुष्य में सिंह हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मेरे हाथ से निकलकर अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए लौट जाओ। पंचूदा बोला, हाँ दैत्य, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम स्वयं पापों के रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अंधेरे के आगे घुटने मत टेको, प्रकाश की ओर चलो। किसी के जीवन को नष्ट करके तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। दैत्य पंचूदा के शब्दों का अर्थ समझ चुका था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उन 5 उपदेशों का पालन करने का वादा किया जो पंचूदा ने उसे सिखाया था, और फिर कभी बुराई नहीं करने की बात कही। पंचूदा की सलाह पर दैत्य जंगल की ओर जाने वाले यात्रियों का रक्षक बन गया। दैत्य यात्रियों का मार्गदर्शन करता और सुनिश्चित करता कि वह अपने स्थान तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। पंचूदा सारनाथ शहर में लौट आया था और अंततः राजा बन गया। उसने अपने शेष दिनों को एक अच्छे शासक के रूप में बिताया और हमेशा अपने माता पिता की देखभाल की। कहानी के अंत में बुद्ध ने कहा, जब कोई लगाव दिल या दिमाग में बाधा नहीं डालता, तब धम्म का लगातार अभ्यास किया जाता है तो शांति जीत जाती है। जो ऐसा करता है वह जीत हासिल करता है। वह भिक्षु समझ गया और कुछ ही दिनों में एक अरहंत बन गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।